बढ़ते हैं आगे बात सियासत की, और सियासी गलियारों से एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक और बड़ा दचका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के करीबी दस्तेराज ने थोड़ी देर पहले पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और यह बड़ी खबर इंतहाई दिलचस्प है। जम्मू सूबे के अंदर जहां पर फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद है, पार्टी की आला क़यादत भी मौजूद है, लगातार मशावरतों और मीटिंगों का सिलसिला जारी है। उस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज उस वक्त बड़ा दचका लगा जब सरनकोट असेंबली हल्के से उनके सीनियर मोस्ट लीडर और पुंछ के नामवर कद्दावर शख्सियत सईद मुश्ताक बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है और अपने तहरीरी खत में जो उन्होंने आज पार्टी सदर और कॉपी नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी को भेजी है, उसमें 4 लाइनों के अंदर अंदर यह बात साफ कर दी है कि वो अपनी बुनियादी रुकनियत बेसिक मेंबरशिप की पार्टी से इस्तीफा दे रहा है और पार्टी के साथ काफी वक्त बिताया है, लेकिन कुछ अहम मामलों पर पार्टी का कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। पहाड़ियों के मुद्दों पर जिस तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा है। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। तस्वीर आपके सामने है जी, बुखारी साहब आपके टीवी चैनल पर है, लाइव फुटेज नहीं है, डेफर्ड विजुअल्स है, लेकिन याद रखिएगा कि असेंबली के रुकन भी रहे हैं और फिर पहाड़ी बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। काफी करीब फारूक अब्दुल्ला के माने जाते थे, लेकिन अब बदलती सियासी समीकरण के बीच मुश्ताक बुखारी ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है और माना जा रहा है कि पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका ये सुरनकोट पुंछ से माना जा रहा है। सीधे अपने नुमाइंदे के पास जमशीद मलिक के पास चलेंगे। जमशीद, अपडेट कीजिएगा, आपने थोड़ी देर पहले सईद मुश्ताक बुखारी के साथ बात की है, क्या कुछ उनका मानना है? बता रहे हैं कि सैयद मुश्ताक बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के फौरन बाद उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने काफी संगीन इल्जामात पार्टी पर भी लगाते हुए इस बात का ऐलान कर दिया कि अगर पहाड़ी को माकूल और मुनासिब कद्र कीमत बीजेपी के अंदर मिलती है तो बीजेपी के अंदर भी जा सकते हैं मुश्ताक बुखारी। इस तरीके की खबरें इस वक्त गश्त कर रही है। थोड़ी देर में जमशीद मलिक के पास चलेंगे क्योंकि एक बड़ी डेवलपमेंट है ये, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जिसको हम मानते हैं, क्योंकि पार्टियां बदलना छोड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से पार्टियां बदलकर एक सीनियर लीडर का जाना है पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान होता है। जमशीद मलिक हमारे साथ है। जमशीद, क्या कुछ मुश्ताक बुखारी साहब कह रहे थे, थोड़ी देर पहले आपकी फोन पर बात हुई है उनसे, क्या राहें खुल गई है बीजेपी के लिए जाने के लिए? जी गौर, बिल्कुल अगर देखा जाए तो उनकी राय ऐसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मेरी उनसे बात हुई है तो उनका यही कहना था कि ये पहाड़ी काज है जिसके लिए हम सब आज एक साथ हैं। क्योंकि उनका ये कहना था कि 3 रोज पहले कबल जो पहाड़ी स्टेटस के लिए एक मीटिंग हुई है जिसमें आल तमाम पार्टियां शामिल थी, उसी में ये भी शामिल थे। और उसके बाद जब ये मीटिंग के बाद जब इनसे मुलाकात हुई है साबका वजीर आला फारूक अब्दुल्ला से, तो उन्होंने इनसे पूछी, इस बात पे पूछा कि आप बीजेपी के लोगों के साथ क्यों खड़े थे। तो उसके बाद ये तलब कलामी का सिलसिला शुरू हुआ है। तो उसके बाद इन्होंने आज रिजाइन कर दिया और इन्होंने ये भी कहा कि जो पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देगा वो हमारे सर माथे पर, अगर किसी को बुरा लगता है तो वो उसको हम खैर बात कह सकते हैं। हालांकि इनके मतलब अगर हम कहें मुश्ताक बुखारी के मतलब तो ये एक बहुत पुराने और सीनियर लीडर रहे हैं। 1988 में इन्होंने जनता दल से इलेक्शन लड़ा और उसके बाद इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की जिसमें ये 2 बार जीत कर MLA बने और 1 बार वजीर भी इनको बनाया गया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड का वाइस चेयरमैन भी बनाया और आज इनके चले जाने के बाद नेशनल, खास करके अगर हम ये बात करें कि जब से भाजपा की तरफ से पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की बात कही गई है उसके बाद खिता पीर पंचाल की सियासत में एक बड़ा बहरान देखने को मिल रहा है, जहां कई बड़ी सियासी जमातों के बड़े बड़े लीडरान जो इस वक्त भाजपा के कंटेक्ट में हैं, जिसमें कई लीडरों के नाम भी अभी सामने आए और कई लीडर पीछे से सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर बहुत जिस तरह भाजपा ये पता खेल रही है, अपनी जो गेम खेल रही है कि अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की बात की जा रही है, अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देती है तो इनके
उसके अलावा कई बड़े लीडरान और ऐसे भी हैं जो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि वो भाजपा में जा रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर भाजपा पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देती है तो उनके सर माथे पर, नहीं तो उन्होंने सर माथे पर उनके बीजेपी के लिए उन्होंने ये कहा है। इससे ये लग रहा है कि इससे पहले भी, हालांकि हमारे जराए ने हमें कुछ बातें बताई हैं जिसमें उन्होंने ये कहा कि चंद रोज पहले इनकी मुलाकात रविंद्र राणा से भी हुई है, देवेंद्र राणा से भी हुई है, उसके बाद इस तरह के मामले सारे उठकर सामने आ रहे हैं। मगर क्योंकि हालांकि अगर भाजपा में जाने की बात भी कही जाए, क्योंकि पुंछ की 3 सीटें जो इस बार एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, उसके बावजूद भी लोगों का भाजपा की तरफ जाने का रीजन सबसे बड़ा इस वक्त जो बताया जा रहा है इन लीडरों की तरफ से वो यही है कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा जो जमात देगी हम सब उसके साथ हैं। क्योंकि रविंद्र रैना की जब रैलियों का सिलसिला राजौरी पुंछ में शुरू हुआ और उसमें पहाड़ी स्टेटस की बात उनकी तरफ से लगातार की जा रही थी, उसमें कई बड़ी सियासी जमातों के लीडरान हमने स्टेज पर बैठे हुए देखे, चाहे उसमें पीडीपी, चाहे उसमें नेशनल कांग्रेस से जीत कर आए हुए डीडीसी मेंबर हों या नेशनल कांफ्रेंस से जीत कर आए हुए डीडीसी मेंबर हों, वो स्टेज पर नजर आते रहे, जिससे चलते ये मामला भी अब नया सामने आया कि आज मुश्ताक बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कह दिया है। जी ये भी बताइएगा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन इस पूरे मामले पर आ चुका है या अभी वो खामोश है इस पूरे मामले पर? देखो अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन इस पे नहीं आया, क्योंकि मैंने कोशिश की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के आला अधिकारियों से बात करने की, उनसे बात नहीं हो पाई, मगर उनकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन इस पे सामने नहीं आया। मगर इनने खुलकर ये कह दिया कि उन्होंने रिजाइन कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एक बात मुझसे बात करते हुए और भी कही है कि अगर हम पहाड़ी काज के लिए एक स्टेज पर तमाम सियासी लीडरान जमातों के लीडरान जमा होते हैं, मगर हमारा एक काज है पहाड़ी का। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक ये कहा कि जब ये मीटिंग होती है इनकी, इसमें कांग्रेस भी शामिल होती है, पीडीपी भी शामिल होती है, तब इनको बुरा नहीं लगता, मगर आज इनको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि पहाड़ी कास्ट के लिए लोग एक स्टेज पर जमा हो गए, जो उन्होंने कहा कि वो मेरे बर्दाश्त में नहीं है। क्योंकि आज पहाड़ियों 9 लाख पहाड़ियों की बात है जिनके बच्चे पीएचडी करने के बाद भी बेकार हैं, और हम लोग पहाड़ी कास्ट के लिए कहीं किसी भी स्टेज पर जाने के लिए तैयार हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक हमारे साथ अपडेट देने के लिए कि सुरनकोट पुंछ के कद्दावर शख्सियत मुश्ताक बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कहते हुए आगे की हिकमत अमली की अगर तरतीब दे दी है, लेकिन अभी बताई नहीं है कि क्या बीजेपी का दामन थामेंगे या कुछ